देखिए अपना एक टॉपिक है अभी मॉडल्स लेंगे आज। और देखिए मॉडल्स का मतलब क्या होता है, देखिए भाववाचक क्रिया होती है, मतलब ऐसी क्रिया जिनमें कोई ना कोई पहले से कॉन्सेप्ट छुपा होता है, कोई भाव छुपा होता है, क्या होती है आपकी मॉडल्स होती है। ठीक बात है। अब ये मॉडल्स कितनी होती है, इनके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है और क्या क्या काम कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो देखिए मॉडल्स होते कितने पहले उसकी बात करेंगे। तो देखिए बात करते हैं मॉडल्स की। अब देखिए मॉडल्स का मतलब क्या होता है, देखिए भाववाचक क्रिया होती है ऐसी क्रिया जिनमें क्या होता है कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, क्या होती है आपकी मॉडल्स होती है। ठीक बात है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, भाववाचक क्रिया बोल सकते हैं। ठीक है। अभी कितनी होती है देखिए, तो मॉडल्स एक्चुअली इंग्लिश में कितनी होती है आपकी, देखिए 13 मॉडल्स होती है, देयर आर 13 मॉडल्स। ठीक बात है। वैसे 13.5 होता है। एक और होता है आपका मॉडल क्वाजाई मॉडल, जिसकी बात करेंगे बाद में। क्वाजाई मॉडल होता है एक, जिसकी बात करेंगे। और वैसे फुल मॉडल कितना होता है आपका, 13 मॉडल्स होते हैं कुल मिलाकर। ठीक बात है। अब ये कौन कौन से होते हैं पहले उसकी बात करते हैं, फिर इनका नेचर क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो देखिए पहला मॉडल क्या होगा आपका, देखिए विल, फिर क्या होता है देखिए शैल, फिर होता है देखिए कैन, फिर होता है मे, फिर देखिए वुड, फिर होगा आपका देखिए शुड, फिर क्या होगा देखिए कुड, फिर होगा आपका माइट, फिर होगा देखिए मस्ट, फिर होता है देखिए डेयर, फिर होता है नीड, फिर होता है देखिए यूज्ड टू, और क्या होता है देखिए ऑट टू। तो देखिए कितने हो गए आपके पास देखिए टोटल। तो देखिए चार तो क्या होगा देखिए विल शैल कैन में हो गए, चार क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट हो गए वुड शुड कुड, और क्या होगा माइट 8, फिर देखिए मस्ट हो गया 9, 10 11 12 कितने हो गए आपके 13 हो गए। एक मॉडल और होता है देखिए कौन सा वाला, जिसको बोलते हैं क्वाजाई मॉडल। वो होता है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या देखिए क्वाजाई मॉडल होता है जिसको बोलते हैं हाफ मॉडल। ठीक बात है। वो कौन सा होता है देखिए, तो वो होता है आपका क्वाजी मॉडल होता है दैट इज हैड बेटर माना गया है। ठीक बात है। तो देखिए अलग से लिया गया, देखिए हैड बेटर हो गया। ठीक है। तो देखिए विल शैल कैन मे वुड शुड कुड माइट मस्ट डेयर नीड यूज, और क्या लिखा है ऑट। ये कितना होगा टोटल 13। और आधा क्या होगा आपका देखिए क्वाजी मॉडल होगा, इसको बोलते हैं हैड बेटर। इसका 13.5 मॉडल हो गया आपके टोटल, सभी मिलाकर कितने हो गए देखिए 13.5 मॉडल्स हो गए ये। अब देखिए इनमें कोई ना कोई भाव पहले से होता है। ठीक बात है। अब इनका खास बात क्या है, तो देखिए जो भी मॉडल्स हैं इनके बाद हमेशा क्या आता है, क्रिया का पहला फॉर्म आता है। तो देखिए मॉडल्स आर फॉलोड बाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए मॉडल के बाद क्या होता है, देखिए जो भी मॉडल है आपके पास, अब देखिए क्या होता है देखिए मॉडल प्लस क्या होता है आपका फर्स्ट वर्ब होता है। ये जो फर्स्ट वर्ब है असल में फर्स्ट वर्ब नहीं होती, क्या होता है ये बेयर इन्फिनेटिव होता है। और देखिए बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। ये क्या देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है आपका विदाउट टू इन्फिनेटिव होता है आपका। ठीक बात है। ठीक है। जो होता है क्या देखिए असल में ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है आपकी। तो ये जो फर्स्ट वर्ब होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू, या क्या बोलते हैं इसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। इसका मतलब इसका अपना टेंस नहीं होता। टेंस किससे पता चलेगा आपको, इस मॉडल से पता चलेगा। और ये मॉडल होंगे कितने यहाँ पे, तो देखिए वैसे तो मॉडल कितने होते हैं अपने पास 13.5 होते हैं। एक बार हेड बेटर को आप अलग कर दीजिए। ठीक बात है। तो 13 होते हैं। इन 13 में से देखिए 11 मॉडल ऐसे होते हैं अपने पास, कितने 11 मॉडल्स, जिनके बाद क्या आता है देखिए आपका फर्स्ट वर्ब यूज होती है। ठीक बात है। जिसमें आपका हेड बेटर भी शामिल होता है। देखिए हेड बेटर के बाद भी क्या आता है, देखिए हेड बेटर के साथ भी आपकी फर्स्ट वर्ब भी इस्तेमाल होती है, और इसका भी नेचर वैसा का वैसा होगा। देखिए 11 तो ये हो गए, और आधा मॉडल क्या हो गया आपका हेड बेटर का हो गया आपका। ठीक बात है ये वाला।
तो इसके बाद भी क्या चाहिए आपको फर्स्ट वर्ब। और दो मॉडल ऐसे होते हैं जिनके बाद फर्स्ट वर्ब नहीं आती, क्या आता है आपका देखिए टू फर्स्ट वर्ब आती है। तो वो क्या होगा देखिए, दो मॉडल है हमारे पास, कौन कौन से। एक तो देखिए मॉडल होता है हमारे पास क्या देखिए, तो देखिए दो मॉडल के बाद क्या आता है देखिए, टू फर्स्ट वर्ब आती है। ठीक बात है। इस टू फर्स्ट को बोलते हैं क्या देखिए, तो इसे बोला जाता है टू इन्फिनेटिव बोलते हैं इसे। ठीक है। और कभी कभी इसे बोला जाता है फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं, एक ही बात है। क्या बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोला जाता है, तो ये भी हमारी अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है आपकी, टू इन्फिनेटिव होती है। ठीक बात है। अभी मॉडल कौन से होते हैं देखिए, दो। तो ये दो मॉडल होते हैं हमारे पास, एक तो होता है देखिए यूज्ड, और एक क्या होता है देखिए ऑट। ये दो मॉडल ऐसे होते हैं जिनके बाद क्या आता है आपका देखिए टू फर्स्ट वर्ब आता है, मतलब फिफ्थ वर्ब यूज होती है। ठीक बात है। और बाकी के बाद क्या आता है देखिए फर्स्ट वर्ब यूज होती है। तो ये टू फर्स्ट वर्ब होती है कौन सी, तो देखिए इस टू फर्स्ट को अपन पांचवी क्रिया भी बोल सकते हैं, क्या फिफ्थ वर्ब भी बोल सकते हैं। तो किसी भी नाम से आप जान सकते हैं इसे, टू फर्स्ट वर्ब को। तो देखिए टू फर्स्ट वर्ब, टू इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, या नॉन फाइनाइट वर्ब, या इसे बोल सकते हैं फिफ्थ वर्ब। ठीक बात है। तो देखिए 11 और आधा मॉडल क्या होता है जिनके बाद हमेशा कौन सी वर्ब आती है आपके, फर्स्ट वर्ब आती है। और ये फर्स्ट वर्ब नहीं होती, असल में नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। इन्फिनेटिव कैसा होता है, विदाउट टू होता है, और इसको बोलते हैं क्या, वेरी इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो ये सारे के सारे मॉडल हैं। अब इनको वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इनमें किस किस तरह के भाव समाहित हो सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, मॉडल्स का। ठीक बात है। अब इन्हीं को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे देखिए, विल से। तो देखिए लिस्ट आउट पूरा का पूरा आपने कर लिया आपका। ठीक बात है। अब बात करते हैं इनको यूज करने का सिस्टम क्या रहेगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं किसी, विल से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो देखिए एक बार पूरा का पूरा इसको विजुअलाइज कर दीजिए आप सारा का सारा, यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो। ठीक बात है। और उसके बाद की दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक बात है। अब देखिए शुरुआत करते हैं, देखिए अपना पहला मॉडल क्या होगा देखिए, विल होगा। अब देखिए विल कहाँ का यूज हो सकता है उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं किससे, पहला मॉडल। तो देखिए पहला मॉडल होगा हमारा विल होगा। ठीक बात है। और इस विल को पहले मैं आपको समझाता हूँ अलग से कि विल में क्या क्या बातें होती है। देखिए विल क्या होती है देखिए, नाउन होती है। तब इसका मतलब होता है वसीयत। जब किसी आदमी के नाम संपत्ति लिखते क्या होती है आपकी देखिए, वसीयत होती है, उसी क्या बोलते हैं, विल बोलते हैं। ठीक बात है। और इसी देखिए विल का मतलब क्या होता है देखिए, इच्छा। तो कई बार बोलते हैं देखिए विल पावर। तो देखिए विल पावर का मतलब देखिए इच्छा शक्ति होती है कि नहीं, तो इसे बोलते हैं इच्छा शक्ति, बोलते हैं विल पावर। ठीक है। और देखिए विल आपकी मैन वर्ब भी होती है। विल क्या देखिए मैन वर्ब होती है, तब की फॉर्म क्या बनती है देखिए, विल्ड, विल्ड और क्या बनती है देखिए, विलिंग। इसकी इस तरह से फॉर्म बन के आती है। और क्या होगा देखिए, टू विल, तभी क्या होती है आपकी देखिए मैन वर्ब भी होती है। तो देखिए विल मैन वर्ब होती है, तब क्या होती है देखिए विल, विल और क्या होता है आपका विलिंग, और क्या होगा टू विल हो जाएगा। विल नाउन है, तब इसका मतलब क्या होता है देखिए वसीयत होता है। और विल क्या होता है आपका देखिए इच्छा होता है। तो देखिए क्या बनता है, विल पावर। और यही विल क्या होता है आपका देखिए मॉडल होता है। और जब मॉडल है तो इसमें बहुत सारी बातें अलग अलग आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। तब क्या बात करते हैं देखिए, विल एज ए मॉडल बात करेंगे। ठीक बात है। तो विल में क्या क्या बातें हो सकती हैं, इसको करते हैं वन बाय वन डिस्कस। ठीक बात है। तो विल में क्या क्या बातें हो सकती है। ठीक। तो अब देखिए बात करते हैं विल की एज ए मॉडल। तो देखिए विल एज ए क्या करेंगे देखिए, मॉडल की बात करेंगे। तो इसमें बहुत अलग अलग तरह की बातें आपकी समाहित होगी। तो देखिए पहला पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, तो देखिए विल बताएगा आपका फ्यूचर टेंस बताएगा सबसे पहले। क्या बताएगा देखिए, फ्यूचर टेंस होगा, जिसमें क्या होता है देखिए गैस होता है।
इसमें होता है देखिए काम होने का अंदाजा होता है, ठीक बात है। तो पहला पॉइंट क्या होगा आपका, देखिए फ्यूचर टेंस होगा, जिसका मीनिंग होगा गैस होगा, अंदाजा काम करने का, ठीक बात है। कैसे होगा जरा देखिए, क्या लिखा देखिए, आई विल रीच देयर इन ए शॉर्ट टाइम, इसका मतलब मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा, पहला यूज हो गया। फिर देखिए दूसरा यूज क्या होगा इसका, देखिए व्हेन विल यू कम बैक, है आप लौट के कब आओगे, ठीक है। फिर देखिए हु विल कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा कौन करेगा, ठीक बात है। फिर क्या होगा देखिए, तो देखिए रोहन विल टीच यू। अब देखिए जब काम आपके फ्यूचर में होता है, अंदाजे में होता है, तो क्या होता है आपका फ्यूचर टेंस बन के आता है। तो देखिए ये हो गया आपका इसका पहला यूज ए, ठीक बात है। अब देखिए इसका दूसरा यूज क्या होगा, समझें जरा। अब देखिए दूसरा यूज क्या होगा, देखिए तो इसमें होती देखिए विलिंगनेस होती है, क्या होती देखिए विलिंगनेस, और विलिंगनेस का मतलब होता है किसी के लिए काम करने की इच्छा। तो देखिए किसी के लिए कुछ करने की इच्छा होगी तो क्या होगा आपका, देखिए विलिंगनेस हो जाएगा आपका, ठीक बात है। अब कैसे, क्या लिखा देखिए सेंटेंस, आई विल कैरी योर लगेज इनटू द पोर्ट, इसका मतलब मेरी इच्छा है मैं आपका सामान क्या पोर्ट में लेकर जाऊं। इसका एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा सामान है, वो सामान उठाने में असक्षम है, तो आपने क्या किया, अपनी तरफ से इच्छा जताई क्या, कि आई विल कैरी योर लगेज इनटू द पोर्ट, इसका मतलब मेरी इच्छा है कि मैं आपका सामान क्या करूं, पोर्ट के अंदर लेके जाऊं, ये इसका मतलब होगा, ठीक बात है। अब एक बच्चा है, कुछ प्रॉब्लम में सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ से करेंगे, ले ये काम मैं तेरे लिए कर लेता, तो क्या होगा देखिए, आई विल सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर यू, लाओ मैं आपके लिए इक्वेशन सॉल्व कर देता हूं, ये इसका मतलब हो जाएगा भाई, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या देखिए फ्यूचर टेंस बना, दूसरा क्या होगा देखिए विलिंगनेस हो गई। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका, तो देखिए इसमें होगा आपका डिटर्मिनेशन, और देखिए डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए वॉल्यूशन होता है, दृढ़ निश्चय होता है, क्या होता है देखिए दृढ़ निश्चय। क्या होगा जरा देखिए इसमें, तो देखिए आई विल सक्सीड और डाई इन दिस अटेम्प्ट, इसका मतलब क्या होगा देखिए इस प्रयास में मैं या तो सफल हो जाऊंगा या फिर क्या मर जाऊंगा। अब इसका मतलब मर जाना नहीं, यदि असफल हो गए तो इसका मतलब इसमें काम करने का आपका क्या दृढ़ निश्चय है, तो इसे बोलते क्या, डिटर्मिनेशन बोलते क्या बोलते हैं, दृढ़ निश्चय बोलते हैं, ठीक बात है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या होगा इसका, क्या होगा देखिए डी होगा आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए डी में क्या होगा देखिए, क्या होगा देखिए प्रॉमिस होगा, एक्टिव वॉइस में क्या होगा देखिए, अब देखिए आई विल गिव यू अ गिफ्ट
क्या देखिए ऑन योर बर्थडे, ये क्या होगा देखिए एक तरह का प्रॉमिस होगा, ठीक बात है। फिर क्या होगा देखिए अगला पॉइंट, इसमें क्या देखिए वार्निंग होगी आपकी, चेतावनी, और ये भी देखिए एक्टिव वॉइस में होगा आपका, ठीक बात है। चेतावनी किस में होगी आपकी, एक्टिव वॉइस में होगी। कैसे होगी, क्या लिखा देखिए आई विल सी यू वन डे, इसका मतलब मैं आपको एक दिन देख लूंगा। क्या दे दी देखिए, चेतावनी दे दी इसके अंदर। फिर क्या होगा देखिए अगला पॉइंट, रिक्वेस्ट, देखिए रिक्वेस्ट का मीनिंग क्या होगा देखिए, तो जब किसी आदमी को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक बात है, रिक्वेस्ट इनविटेशन होगा इसके अंदर। देखिए जब किसी आदमी को आप इनवाइट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वहां भी क्या चाहिए आपको, विल की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होगा जरा देखिए, तो देखिए विल यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दोगे, ये इसका मतलब है, ठीक बात है। देखिए विल यू लैंड मी सम मनी, ठीक बात है। फिर क्या होगा देखिए, तो देखिए विल यू हैव अ कभी कप ऑफ कॉफी, क्या देखिए विद में, क्या मेरे साथ आप कॉफी का एक प्याला लेंगे। तो कितनी बातें हुई जरा देखिए, तो देखिए फ्यूचर टेंस हो गया, विलिंगनेस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, आपका प्रॉमिस हो गया, वार्निंग हो गया, रिक्वेस्ट इनविटेशन हो गया, और देखिए लास्ट क्या होगा इसका देखिए, तो देखिए सब अलग अलग आपके क्या ये यूजेस है इसके अंदर। अब इन यूज को आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, सारा काम क्या का सारा काम ठीक से आपका होने लग जाएगा, ठीक बात है। तो फ्यूचर टेंस हो गया आपका विल से, फिर विलिंगनेस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, आपका प्रॉमिस हो गया, वार्निंग हो गया, रिक्वेस्ट है क्या होगा देखिए, इनविटेशन हो गया, और उसके बाद देखिए कभी कभी ये व्यक्ति विशेष की आदत को बताता है, कौन आपका विल, तो क्या होगा देखिए कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की हैबिट को भी दर्शाता है, कौन आपका ये विल। कैसे बताएगा जरा देखिए, तो देखिए शी विल टॉक अबाउट नथिंग बट क्रिकेट। इसका मतलब क्या देखिए, वो किसी भी चीज की बात नहीं करेगी सिवाय क्रिकेट के। इसका मतलब वो सिर्फ क्रिकेट की बात करेगी, इसका मतलब सिर्फ क्रिकेट की बात करती है और कोई बात करती ही नहीं। इसका मतलब ये उसकी आदत है क्या, क्रिकेट की बात करनी। तो किसी व्यक्ति की खास आदत, रिक्वेस्ट इनविटेशन, वार्निंग चेतावनी हो गया, प्रॉमिस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया आपका, विलिंगनेस और क्या होगा आपका डिटरमिनेशन हो गया। इस तरह से विल को आप अलग अलग ढंग से क्या करते हैं, आप यूज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। इतने सारे यूजेज है किसकी, विल के, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, शैल की बात करेंगे। अब देखिए शैल कैसे यूज होगा आपका, हैव अ लुक। अब देखिए शैल में क्या क्या बात है, देखिए शैल में ज्यादा यूजेज नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। तो देखिए पहली बात तो क्या होगा देखिए शैल का यूज में, इसमें क्या होगा देखिए सुझाव होगा, क्या होगा देखिए सजेशन होगा इसमें, और किसके साथ होगा देखिए विद फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन का क्या देखिए आई, और क्या होगा देखिए वी के साथ क्या बन के आता है देखिए, सुझाव बनाता है कौन, शैल। कैसे बनाएगा देखिए, तो देखिए व्हाट शैल आई डू नाउ का मतलब क्या हुआ, अब मैं क्या करूं। शैल आई देखिए गो देयर, क्या मैं वहां जाऊं, या क्या मुझे वहां जाना चाहिए, ठीक बात है।
फिर देखिए वेयर शैल वी स्टे टुनाइट, आज हम कहाँ ठहरेंगे, इसका आज हमें कहाँ ठहरना चाहिए। ठीक बात है, तो क्या लिखा देखिए, तो वेयर शैल वी स्टे टुनाइट, फिर देखिए तो देखिए शैल वी डिस्कस दिस मैटर, क्या इस मैटर पर हम लोग बात करें या बात करनी चाहिए। तो इस तरह से आपके सेंटेंस बन के आते हैं। क्या देखिए सजेशन बन के आता है फर्स्ट पर्सन के साथ, जो नॉर्मली क्या होता है आपका क्वेश्चन के रूप में आता है। ठीक बात है। दूसरा इसका यूज क्या होगा देखिए, अब देखिए दूसरा यूज होगा आपका देखिए वार्निंग, यहां देखिए थ्रेट, क्या देखिए वार्निंग क्या होगा आपका, थ्रेट होगा, क्या होगा देखिए ये पैसिव वॉइस में होगा। किसमें होगा देखिए पैसिव वॉइस में। कैसे होगा देखिए, ठीक बात है, कैसे होगा देखिए, यू शैल बी फायर्ड इफ यू कम लेट अगेन, मतलब क्या होगा देखिए, यदि आप दोबारा देर से आते हो तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। आप क्या देखिए ये, तो देखिए आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा यदि दोबारा देर से आते हो। तो क्या होगा देखिए अपने आप में एक वार्निंग होगी, थ्रेट होगी। कैसे लिखा देखिए पैसिव वॉइस में, क्या लिखा देखिए शैल बी फायर्ड, पैसिव वॉइस हो गया। फिर देखिए और देखिए यू शैल बी पनिश्ड, क्या देखिए फॉर दिस, इसका आपको इसके लिए क्या वो दंड दिया जाएगा। ये भी अपने आप में क्या देखिए एक वार्निंग है। तो देखिए यू शैल बी पनिश्ड का पैसिव वॉइस में, तो ये था आपका बी यूज। और फिर देखिए तीसरा यूज क्या होगा इसका सी, ये हो जाएगा देखिए प्रॉमिस, इसका मतलब प्रॉमिस भी किया जा सकता है शैल से, और किस में होगा, ये भी आपका पैसिव वॉइस में होगा। ठीक बात है। अब बाकी कैसे बनेगा जरा देखिए, तो देखिए यू शैल बी गिवन ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, तो क्या बना देखिए आपका एक तरह का वादा आ गया। ठीक बात है। तो देखिए आई विल गिव यू ए गिफ्ट और यू शैल बी गिवन ए गिफ्ट, तो अलग अलग बात होगी। एक एक्टिव पैसिव दोनों का मतलब क्या देखिए प्रॉमिस है। तो शैल में तीन ही बातें हो सकती हैं, सुझाव के लिए काम में आता है, ठीक बात है, वार्निंग और थ्रेट के लिए काम में आता है, और क्या होगा देखिए प्रॉमिस के लिए आपका काम में आता है। ठीक बात है। इस तरह से काम करता है आपका कौन, शैल। तो ये आपका दूसरा मॉडल हो गया। ठीक बात है। और देखिए वैसे सुझाव शुड में भी होता है। ठीक बात है। देखिए सजेशन किस में हो सकता है देखिए, सजेशन देखिए शैल से भी हो सकता है और देखिए शुड से भी हो सकता है सुझाव। ठीक बात है। लेकिन जब दोनों में से किसी की बात करेंगे तो शुड ज्यादा अच्छा होगा बजाय किसके भी, शैल के। लेकिन बात की बात है, आगे जो वर्ड आएगा तो डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों में से कौन सा वर्ड आपको यूज करना है। तो देखिए ये हो गया आपके यूजेस किसके, शैल के यूजेस हो गए। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या होगा आपका तीसरा मॉडल। अब देखिए थर्ड मॉडल इज क्या होगा देखिए कैन। ठीक है। अब देखिए कैन क्या क्या काम करेगा वो बात करते हैं। तो देखिए कैन का पहला यूज क्या होगा इसमें, क्या होगी देखिए इसमें एबिलिटी होगी, क्या होगी देखिए एबिलिटी होगी। और एबिलिटी का मतलब क्या देखिए, कैन फर्स्ट वर्ब का मतलब क्या होगा देखिए, इज आर एम एबल टू फर्स्ट वर्ब, क्या होगा देखिए। तो जो एबिलिटी है इसमें कैन फर्स्ट वर्ब जो आपका मॉडल है उसे कैसे लिखा जा सकता है, इज आर एम और एबल टू फर्स्ट वर्ब से लिखा जा सकता है आपका। ठीक बात है। तो देखिए इज आर एम एबल टू फर्स्ट वर्ब क्या होगा आपका, वही एबिलिटी होगी। तो क्या होगा जरा देखिए। और एबिलिटी नॉर्मली कैसी होती है देखिए, मानसिक एबिलिटी होती है, मेंटल की बात करते हैं यहाँ पे। तो सेंटेंस क्या बनेगा देखिए, तो देखिए आई कैन सॉल्व सच इक्वेशंस इजीली, इसका इस तरह के समीकरणों को मैं आसानी से हल कर सकता हूं।
ठीक बात है। तो क्या बना देखिए, यहाँ दिमागी ताकत की बात है, ठीक बात है। क्या हो गया, आपकी एबिलिटी हो गई, ठीक, पहला यूज हो गया आपका। फिर देखिए दूसरा क्या होगा, देखिए कैपेबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो जो आपका कैन फर्स्ट वर्ब है इसे कैसे लिखा जा सकता है, देखिए इज आर एम कैपेबल ऑफ, क्या होगा देखिए फोर्थ वर्ब से लिखा जा सकता है आपका, ठीक बात है। कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे इज आर एम और क्या कैपेबल ऑफ फोर्थ वर्ब से लिखा जा सकता है, ठीक बात है। तो कैन फर्स्ट वर्ब कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे देखिए इज आर एम एबल टू, अब जो लिखा ना कैन सॉल्व, इसका मतलब क्या हो देखिए, तो ये हो जाएगा आई एम एबल टू सॉल्व। तो देखिए आई कैन सॉल्व या फिर आई एम एबल टू सॉल्व, दोनों का मतलब क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक बात है। फिर क्या देखिए कैपेबिलिटी में क्या लिखा, देखिए कैन फर्स्ट वर्ब क्या होगा, देखिए इज आर एम और क्या होगा कैपेबल ऑफ फोर्थ वर्ब हो गया। तो देखिए सेंटेंस, तो देखिए शी कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, का मतलब क्या हुआ, तो देखिए वह इस भारी भरकम बक्से को उठा सकती हैं। तो क्या लिखा देखिए कैन लिफ्ट, और कैन लिफ्ट कैसे लिखा जा सकता है जरा देखिए, तो शी इज कैपेबल ऑफ, क्या होगा देखिए लिफ्टिंग, क्या होगा देखिए दिस हैवी बॉक्स। तो देखिए शी इज कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग दिस हैवी बॉक्स, इसका मतलब इस भारी भरकम बक्से को उठाने में क्या है, वो सक्षम है, ये इसका मतलब हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए तीसरा यूज क्या होगा इसका, जरा देखिए क्या देखिए कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है आपकी, ठीक बात है। अब इसमें क्या होगा देखिए कैसे लिखा जा सकता है आपका कैन फर्स्ट वर्ब को, तो जो कैन फर्स्ट वर्ब है आपका, इसे कैसे लिखा जा सकता है देखिए हैज हैव कैपेसिटी टू फर्स्ट वर्ब, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक बात है। जो कैन फर्स्ट कैसे लिखा जा सकता है, जो कैपेसिटी टू फर्स्ट वर्ब, क्षमता की बात करते हैं, तो क्या बज रहा है देखिए, तो देखिए ही कैन ड्रिंक, तो देखिए ही कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क, इसका मतलब बहुत सारा दूध पी सकता है। तो क्या होगा देखिए कैन ड्रिंक से क्या होगा देखिए ही हैज कैपेसिटी टू ड्रिंक, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिए ही कैन ड्रिंक या फिर ही हैज कैपेसिटी टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क, ऐसे लिखा जा सकता है। तो एबिलिटी में क्या देखिए कैन फर्स्ट कैसे लिखा जा सकता है आपका इज आर एम एबल टू फर्स्ट वर्ब, कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है देखिए फिजिकल फिटनेस होती है, कैसे लिखा जा सकता है कैन फर्स्ट को इज आर एम कैपेबल ऑफ फोर्थ वर्ब से लिखा जा सकता है। और कैपेसिटी का मीनिंग होता है क्षमता होती है, इसे लिखा जा सकता है हैज हैव कैपेसिटी टू फर्स्ट वर्ब। इसका सारी बातें किसकी होती है, आपकी प्रेजेंट की होती है, ठीक बात है। अब देखिए इसका चौथा यूज क्या होगा, डी, तो देखिए मिस यूज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का यदि आप दुरुपयोग करते हैं तो वहां भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो क्या देखिए मिस यूज ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का दुरुपयोग होता है तो वहां भी आप कैन यूज कर सकते हैं, जरा कैसे, तो देखिए फायर कैन बी डेंजरस, इसका मतलब आग खतरनाक हो सकती है नहीं, हो सकती है। अब देखिए कई बार देखते हैं हम लोग, मोटरसाइकिल होती है उसके पीछे फीमेल बैठी होती है, उसका दुपट्टा होता है नीचे लटक रहा होता है, ठीक बात है। अब यदि दुपट्टा साइकिल के उस गाड़ी के टायर में आ गया तो क्या होगा, वो कुछ भी करा सकता है, ठीक है। इसका दुपट्टा वैसे उपयोगी है बट कैन बी डेंजरस, इसका उसका मिसयूज हो रहा है। तो किसी भी चीज का मिसयूज होने का मतलब क्या हुआ देखिए, वो होगा आपका कैन से हो जाएगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, क्या हो देखिए इनफॉर्मल क्या होगी, आपकी परमिशन होगी इसमें। देखिए इनफॉर्मल क्या होगी, आपकी परमिशन होगी।
इनफॉर्मल का मतलब क्या होगा, देखिए छोटे बड़े का ध्यान रखे बगैर क्या होगा, देखिए कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल है, आप दोस्ती के नाते कह सकते हैं आप, कैन आई यूज योर मोबाइल। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये कैन के आपका इनफॉर्मल परमिशन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक बात है। तो क्या क्या बातें बनी आपकी कैन में, तो कैन में क्या होगा, देखिए एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी हो गई, मिसयूज ऑफ एनीथिंग हो गया, इनफॉर्मल क्या होगा आपका, देखिए परमिशन हो गया। इस तरह से काम किया जा सकता है, ठीक बात है। और कैन में संभावना कभी होती ही नहीं है, ठीक बात है। अच्छा देखिए इसमें सारी बातें आपको रिवाइज करने की जरूरत है, यदि करते रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, ठीक बात है। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट क्या होगा, देखिए अब देखिए टू ग्रांट परमिशन, इसका परमिशन देने के लिए काम में आता है क्या, तो देखिए मांगने में काम में आता है आपका में इनफॉर्मल में, ये तो इनफॉर्मल में। तो ग्रांट परमिशन का परमिशन देने के लिए काम में लेना, तो क्या करना पड़ेगा, कैन लेना पड़ेगा। कैसे, जरा देखिए तो देखिए यू कैन स्पीक नाउ का मतलब क्या हुआ, अब आप बोल सकते हो, बात कर सकते हो, इसका आपको बोलने की परमिशन दी जाती है, ठीक बात है। यू कैन रन नाउ, इसका मतलब आप क्या, देखिए आप दौड़ सकते हो, ठीक बात है। इसका मतलब पहले दौड़ने की स्थिति में नहीं थे, अब आप दौड़ सकते हैं, इसका मतलब परमिशन दी जाती है काम करने की। तो कैसे होगा आपका, कैन से हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। तो कैन में क्या क्या बातें होगी, आपकी एबिलिटी हो गई, कैपेबिलिटी हो गई, कैपेसिटी हो गई, मिसयूज ऑफ एनीथिंग हो गया, इनफॉर्मल परमिशन हो गया। और देखिए परमिशन देने के लिए काम में आता है। मांगते कैसे, देखिए दोस्त के नाते मांग सकते हैं परमिशन, बाकी देने में कैन आपका काम में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक बात है। अगला पॉइंट क्या होगा, देखिए चौथा मॉडल। तो देखिए समझे आप बात को तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, देखिए मई हो गया आपका, ठीक बात है। और जैसे मई क्या होता है, देखिए महीना भी होता है आपका, देखिए फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर क्या होगा आपका, मई होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और क्या होता है आपका मई, वो स्पेलिंग सेम है, ठीक है। वहां कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाएगा आपका मई, फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर। और यहाँ देखिए ऐसे मॉडल है। अब देखिए मई क्या क्या काम कर सकता है आपका, देखिए तो पहला यूज क्या होगा इसका, देखिए तो देखिए मई में क्या होती है, देखिए एक तो पॉसिबिलिटी होती है, इसके अंदर संभावना होती है। क्या देखिए पॉसिबिलिटी और संभावना होती है कोई काम के होने की, ठीक बात है। कैसे होती है जरा देखिए, तो देखिए इट मे रेन नाउ एज द स्काई इज ओवरकास्ट, का मतलब क्या हुआ, तो देखिए वर्षा होने की संभावना है, क्यों है, क्योंकि आकाश में क्या बादल छाए हुए हैं, इसका मतलब वर्षा होने की संभावना है। फिर क्या देखिए, तो देखिए ही में कम एनी टाइम नाउ, कैसे, एज ही यूजुअली यूजुअली क्या भी कम्स एट दिस टाइम, इसका देखिए ही में कम एनी टाइम नाउ, इसका वो कभी भी आ सकता है, कैसे, क्योंकि वो आमतौर पर इस समय पर क्या वो आ जाता है। देखिए आने की संभावना बनी आपकी, क्या पॉसिबिलिटी, ठीक बात है। फिर क्या होगा, देखिए इट मे बी ट्रू, का मतलब क्या हुआ, इसके सही होने की संभावना सही हो सकता है। इसका मतलब देखिए वर्षा हो सकती है लेकिन नहीं हो, ये भी हो सकता है, वो आ सकता है नहीं भी हो, ये भी हो सकता है, और ये सही हो सकता है, इसका मतलब गलत होने की संभावना उतनी। इसका मतलब जहाँ संभावना बनती है वहां क्या होगा आपका, देखिए पॉसिबिलिटी होगी आपकी, ठीक बात है। फिर देखिए इसका दूसरा यूज क्या होगा बी, तो देखिए टू सीक परमिशन
तो देखिए ग्रांट में क्या होता है, परमिशन देते हैं, और सीक में क्या करते हैं, परमिशन मांगते हैं। तो क्या होगा, देखिए मांगने के लिए होता है ये। क्या होगा, देखिए परमिशन मांगने के लिए काम में आता है। देखिए क्या होगा, देखिए मे आई, अब देखिए कैसी परमिशन है ये आपकी फॉर्मल परमिशन, मे आई कम इन, ठीक है। मे आई हैव योर अटेंशन, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं। तो देखिए मे आई हैव योर अटेंशन, तो देखिए परमिशन मांगने के लिए काम में आता है आपका क्या, मे, और परमिशन देने में क्या काम में आता है, अब देखिए कैन काम में आता है आपका, ठीक बात है। फिर क्या होगा, देखिए तो देखिए पॉसिबिलिटी हो गई आपकी, परमिशन मांगने के लिए आपका हो गया। फिर देखिए विश करने के लिए काम में आता है, क्या देखिए विश, कामना करने के लिए काम में आता है ये। क्या होगा, देखिए मे यू लिव लॉन्ग, है आपकी आयु लंबी हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो, ठीक बात है। देखिए मे यू बी हैप्पी, हैप्पी, हेल्थी एंड वेल्थी। तो देखिए आप खुश रहो, ठीक है, स्वस्थ रहो, और क्या होगा, वह धनवान बनो। क्या देखिए विश किया इसके अंदर, ठीक बात है। फिर क्या होगा, देखिए अगला पॉइंट इसका, पर्पस का मतलब देखिए उद्देश्य होता है। अब देखिए उद्देश्य कहाँ कहाँ में आएगा जरा देखिए, तो देखिए हमारे पास कंजंक्शन है, क्या क्या देखिए, दैट, सो दैट, और क्या होता है देखिए इन ऑर्डर दैट। यदि ये कंजंक्शन आपके आते हैं किसमें, ये कंजंक्शन आपके प्रेजेंट टेंस में यदि यूज होते हैं तो किसमें, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो इनके साथ क्या चाहिए आपको, देखिए में फर्स्ट वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए ये कंजंक्शन यदि आपके किसमें आते हैं, आपके प्रेजेंट टेंस में आते हैं, तो इनके साथ आगे का लगाना पड़ेगा, में फर्स्ट वर्ब लगाना पड़ेगा। और इनका मीनिंग क्या होता है, देखिए ताकि, या इसका मतलब होता है इसलिए कि, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक बात है। कैसे, तो देखिए वी ईट दैट, क्या लिखा है, देखिए वी में लिव, ठीक बात है, हम खाते हैं ताकि क्या, जिंदा रह सके। फिर देखिए शी वर्क्स हार्ड सो दैट, क्या होगा, देखिए शी में क्या होगा, देखिए गेट थ्रू, तो क्या लिखा देखिए दैट ताकि, तो क्या लिखा देखिए में, क्या लिखा देखिए सो दैट, तो क्या लिखा आपने देखिए में लिखा, ठीक बात है। तो देखिए आई टीच हर इन ऑर्डर दैट, क्या देखिए इन ऑर्डर दैट शी में सक्सीड, तो क्या हुआ देखिए मैं उसे पढ़ाता हूं ताकि वो क्या होते देखिए सफल हो जाए, पास हो जाए। तो क्या लिखा, इन ऑर्डर दैट। तो देखिए ये यूजेज किसके हो गए, आपके मैं के हो गए। तो मैं में क्या क्या बात बनी आपके, देखिए पॉसिबिलिटी हो गई आपकी, परमिशन मांगने की बात हो गई, किसी के लिए कामना करने की बात हो गई, और पर्पस का मतलब देखिए उद्देश्य के लिए काम में आता है। जो कंजंक्शन मैंने आपको बता दिए, इन कंजंक्शन के साथ कौन कौन से हो गए आपके, देखिए दैट, सो दैट, क्या इन ऑर्डर दैट, और ये प्रेजेंट में आते हैं तो क्या लेंगे अपने साथ, मे फर्स्ट ऑफ यूज लेते हैं। ये सारी बात किसकी होगी, आपकी मे की हो गई, ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट का मॉडल कौन सा होगा आपका, फिफ्थ। तो देखिए विल हो गया, शेल हो गया, ठीक है, कैन हो गया, मैं अब बात करते हैं किसकी, वुड की बात करते हैं। देखिए वुड कैसे काम करेगा। अब देखिए पांचवा मॉडल है आपका, क्या देखिए वुड।
ठीक बात है। अब देखिए वुड का पहला यूज क्या होगा इसके अंदर, तो देखिए वुड में क्या होती है, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट होती है आपकी पहली बात। क्या देखिए होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, ठीक बात है। और देखिए वैसे रिक्वेस्ट आपके विल से भी होती है, वुड से भी होती है, लेकिन वुड ज्यादा अच्छा होता है बजाय किसके भी, विल के, ठीक बात है। अब देखिए पोलाइट में क्या, देखिए बहुत ज्यादा पोलाइट होता है रिक्वेस्ट करने में, क्या होता है आपका देखिए, तो देखिए वुड यू डू मी अ फेवर, अब क्या मेरा भी काम करोगे, तो देखिए वुड यू डू मी फेवर में क्या, देखिए बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट है आपका, तो वुड का मतलब भी क्या, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। फिर देखिए वुड यू लैंड में सम मनी, क्या मुझे कुछ पैसा उधार दोगे, ठीक है। तो देखिए विल से लिखा जा सकता है, वुड से लिखा जा सकता है, लेकिन जब दोनों में से किसी एक की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए वुड और क्या हो, देखिए विल दोनों काम में आते हैं, लेकिन वुड ज्यादा अच्छा होता है रिक्वेस्ट में बजाय किसके भी, विल के, ठीक है। दूसरा यूज क्या होगा इसका, जरा देखिए, अब देखिए क्या होगा, ये पास्ट ऑफ विल होगा, इसका मतलब निकले समय का गैस अंदाजा। तो देखिए निकले समय का अंदाजा लगाने क्या चाहिए आपको, देखिए वुड की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे क्या बोलेंगे, विल का पास्ट टेंस बोलते हैं, ठीक बात है। कैसे होगा जरा देखिए, तो देखिए आई थॉट दैट क्या, देखिए शी वुड बी देयर एट दैट टाइम, तो देखिए मैंने सोचा कि उस वक्त वो वहां होगी, इसका देखिए निकले समय का अंदाजा कैसे हो गया आपका, वुड से हो गया, इसको बोलते हैं विल का पास्ट बोलते हैं, ठीक बात है। तो जहां भी विल का पास्ट करना है, चाहे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करो चाहे वैसे इस्तेमाल करो, एक ही बात है, ठीक है। और देखिए विल का पास्ट क्या हो सकता है, जरा देखिए, तो देखिए शी सेड टू मी, विल यू हेल्प मी, तो देखिए उसने मेरे से कहा क्या आप मेरी मदद करोगे, ठीक बात है। क्या लिखा देखिए, तो क्या होगा, देखिए शी रिक्वेस्टेड मी इफ, यहाँ क्या होगा देखिए वेदर, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका, पहले पढ़ा अपन ने इसको, वेदर यू कैसे बदलेगा, मी के अनुसार क्या होगा, देखिए आई विल से हो जाएगा आपका वुड, तो आई वुड क्या होगा देखिए हेल्प, ये हो जाएगा हर, ये जो विल लिखा था यहाँ पे पास्ट टेंस क्या होगा देखिए वुड होगा, इसको बोलते हैं विल का पास्ट टेंस, ठीक बात है। तो इन दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ लिखने का ढंग बदला है। और फिर क्या होगा देखिए, ठीक है। अब क्या होगा, किसी की इच्छा पूछने के लिए, करने के लिए भी काम में, क्या डिजायर पूछने के लिए काम में आता है, तो डिजायर के लिए, इच्छा पूछने के लिए, बताने के लिए, बताने या पूछने के लिए, और कैसे होता है देखिए, ये होता है देखिए वुड लाइक टू होता है, कैसे बनेगा देखिए, वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ से बनता है आपका, कैसे बनेगा देखिए, तो देखिए वुड यू लाइक टू गो फॉर ए वॉक, इसका मतलब क्या, आपके वॉक पे जाने की इच्छा है, ठीक बात है। फिर क्या देखिए, तो देखिए आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, इसका मतलब मेरी इच्छा है कॉफी का एक प्याला लेने की, इसका मतलब क्या, देखिए आप इच्छा किसी को पूछ सकते हैं और अपनी इच्छा बता भी सकते हैं, तो क्या होगा देखिए, तो डिजायर के लिए भी काम में आता है आपका, ये पास्ट होता है किसका, विल का होता है, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, देखिए डी,
अब देखिए पास्ट हैबिट के लिए भी काम में आता है आपका कौन, वुड। कैसे जरा देखिए, तो देखिए आई वुड स्मोक व्हेन आई वाज एट कॉलेज। इसका जिस वक्त मैं कॉलेज में था तब मैं धूम्रपान करता था। अब जानते हैं यहाँ पे जो वुड स्मोक क्या बता रहा है, आपका पास्ट हैबिट बता रहा है, ठीक बात है। तो देखिए जब कॉलेज में था तब धूम्रपान करता था, इसका मतलब न तो कॉलेज में न धूम्रपान करता है, तो क्या होगा, देखिए ये पास्ट की हैबिट होगी आपकी, ठीक बात है। अब देखिए पास्ट हैबिट और कैसे लिखे जा सकते हैं, जरा देखिए, तो पास्ट हैबिट को लिख सकते हैं, देखिए वुड फर्स्ट वर्ब से, या फिर सेकंड वर्ब से, या फिर यूज्ड टू से लिखी जा सकती है। तो देखिए पास्ट हैबिट वुड फर्स्ट हो सकता है, सेकंड वर्ब हो सकता है, यूज्ड टू फर्स्ट वर्ब से भी आपकी हो सकते हैं, ठीक बात है। तो इसको लिखा जा सकता है वाक्य कैसे, आई स्मोक्ड व्हेन आई वाज एट कॉलेज, वही मीनिंग देगा आपका, ठीक बात है। फिर क्या होगा, देखिए आई यूज्ड टू स्मोक क्या, देखिए व्हेन आई तो देखिए व्हेन आई वाज क्या होगा, देखिए एट कॉलेज, ये इसका मतलब होगा। तो देखिए यूज टू स्मोक हो गया आपका, अब देखिए स्मोक्ड हो गया, और क्या होगा, देखिए वुड स्मोक, इन सबका मतलब क्या आपका एक ही जैसा मीनिंग देगा आपका, ठीक बात है। तो वुड पास्ट हैबिट बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वुड में क्या होगा आपका, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, वुड में क्या होता है, देखिए विल का पास्ट टेंस बन के आता है, और वुड में क्या होगा आपका डिजायर होती है आपकी। ये सारी बातें आपकी समझ में आ सकती है, ठीक बात है। और इसको अपन कई बार क्या कंडीशनल सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, देखिए लास्ट कंडीशनल सेंटेंस में, जहां शर्त वाले वाक्य होते हैं वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं वुड को। तो क्या होगा, देखिए तो देखिए इफ तो देखिए इफ आई वर अ बर्ड, तो देखिए आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो देखिए यदि पक्षी होता है तो मैं क्या करता, देखिए आकाश में उड़ता, ठीक बात है। देखिए वुड इस्तेमाल किया है कंडीशनल में। एक और देखिए इफ ही हैड वर्कड हार्ड, he would have succeeded। तो देखिए यहाँ भी का इस्तेमाल किया, देखिए वुड, तो यदि उसने मेहनत की होती तो वो सफल हो गया होता। इस तरह से वुड आप यूज कर सकते हैं, ठीक बात है। तो वुड किस में आता है, कंडीशनल में आता है। वुड का आता है देखिए पास्ट हैबिट में आता है, वुड आता है आपका डिजायर के लिए, वुड आता है देखिए पास्ट ऑफ विल के लिए, और वुड आता है पोलाइट रिक्वेस्ट। इतने सारे यूजेस किसके हो गए, आपके वुड के हो गए, ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट मॉडल क्या होगा आपका, देखिए शुड होगा। तो बात करते हैं किसकी, शुड की। तो देखिए मॉडल नंबर 6 क्या होगा, देखिए शुड। इसमें क्या होगा, देखिए पहला यूज क्या होगा इसका शुड का, देखिए तो देखिए पहला क्या होगा, देखिए सजेशन हो जाएगा, ठीक बात है इसमें। और देखिए शुड का मतलब होता है ऑट टू। इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है, किसको भी, शुड को और ऑट टू को। कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो देख लीजिए आप, ठीक बात है। तो देखिए सजेशन में काम आएगा आपका क्या, शुड, सुझाव के लिए। अब देखिए सुझाव में क्या होता है, देखिए शुड भी होता है और शैल भी होता है, ठीक बात है। लेकिन शुड ज्यादा अच्छा होता है बजाय किसके, शैल के, ठीक बात है। तो क्या हुआ जरा देखिए, शुड वी गो देयर, क्या अब हम वहां जाएं। फिर देखिए व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। और फिर देखिए विच बुक
शुड आई रीड फर्स्ट। तो देखिए मुझे पहले कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, इसका मुझे सुझाव दो, मुझे पहले कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। ये क्या होगा आपका, देखिए सुझाव हो गया, सजेशन हो गया, और सुझाव में देखिए शुड काम में आ सकता है, ठीक बात है, आपको ऑट टू काम में नहीं आ सकता, ध्यान रखिए, ठीक बात है। अच्छा, इसका दूसरा यूज क्या होगा, देखिए बी। अब देखिए कंजंक्शन है अपना एक पर्पज के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ में, तो क्या होगा, देखिए पर्पज के लिए, उद्देश्य होगा, और यूज क्या होता है, देखिए लेस्ट के साथ। तो देखिए जहाँ लेस्ट होगा आपका कंजंक्शन, वहां क्या होगा, देखिए शुड इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कहीं ऐसा ना हो, ठीक बात है। तो देखिए वाक्य क्या बनेगा, देखिए वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। और देखिए ये कभी भी नेगेटिव नॉट के साथ यूज नहीं हो सकता आपका, कौन, देखिए लेस्ट शुड, इसमें नॉट कभी यूज नहीं हो सकता आपका। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत कर लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, इसका फेल होने से बचने के लिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ही इसका मतलब हो जाएगा, ठीक बात है। फिर क्या होगा, देखिए रन फास्ट लेस्ट यू शुड, क्या देखिए मिस योर यूजुअल ट्रेन। तो देखिए तेज भागो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा रोजमर्रा की गाड़ी छूट जाए, तो क्या देखिए पर्पस हो गया आपका किसमें, शुड में। फिर क्या होगा, देखिए सजेशन हो गया आपका किसमें, शुड में, ठीक बात है। उसके बाद एक पॉइंट और है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या होगा, देखिए ये इस्तेमाल होता है, देखिए आपका कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है, कौन, शुड। और कैसा, देखिए इफ की तरह काम करेगा आपका, इफ इज इक्वल टू क्या होगा आपका, शुड हो जाएगा। ये कैसे, जरा देखिए, तो देखिए शुड यू हैव टाइम, यदि आपके पास समय हो तो, क्या देखिए प्लीज हेल्प मी। तो देखिए यदि आपके पास समय हो तो कृपया करके क्या करो, मेरी मदद करो। तो देखिए शुड इफ की तरह यूज हो सकता है, दिक्कत नहीं है, इसका मतलब शुड से कंडीशन सेंटेंस भी बन सकता है। इसका देखिए सजेशन में, पर्पस में, और देखिए क्या हुआ, कंडीशनल में सिर्फ शुड आ सकता है आपका, ठीक बात है। बाकी जो यूजेज है वो देखिए जहाँ शुड भी आ सकता है, ऑट भी आ सकता है। अब देखिए डी पॉइंट क्या होगा इसका, क्या देखिए सलाह देने के लिए काम में आता है, देखिए एडवाइस। और देखिए एडवाइस में क्या होगा, देखिए शुड या ऑट टू, दोनों में से कोई भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अब जो लिखा ना शुड वर्क, इसे कैसे लिखा जा सकता है, यू ऑट टू वर्क हार्ड, इसका मतलब तुम्हें मेहनत करनी ही चाहिए। दोनों का मतलब क्या होगा आपका, देखिए सेम होगा। तो जहाँ एडवाइस होती है वहां पे शुड और ऑट टू दोनों यूज किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक बात है। फिर देखिए यू शुड डू दिस वर्क, अब देखिए सलाह दी आपको ये काम करना चाहिए, तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, देखिए यू ऑट टू डू। अब देखिए दोनों का मतलब क्या आपका, देखिए सेम मीनिंग निकलेगा, ठीक बात है। फिर क्या होगा, देखिए इसका अगला यूज क्या होगा, ई। फिर क्या होगा, देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन का, देखिए नैतिक दायित्व बन के आता है। और देखिए नैतिक जहाँ दायित्व बनेगा वहां पर भी आप देखिए इस शुड और ऑट टू को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें, ठीक बात है। तो देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन में क्या होगा, देखिए शुड या फिर ऑट टू एक ही बात है।
एक दूसरे की जगह पे यूज किया जा सकता है। देखिए कैसे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब देखिए आपका मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक बात है, कैसे लिखा जा सकता है? देखिए तो देखिए यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, दोनों का मतलब आपका सेम होगा, ठीक बात है। उसके बाद क्या होगा? देखिए लास्ट में रिमोर्स, यहाँ क्या होगा? देखिए पास्ट एडवाइस। तो देखिए पास्ट टेंस की सलाह होती है, यहाँ जो पछतावा होता है, देखिए रिमोर्स का मीनिंग क्या होगा? देखिए पछतावा हो गया, REMORS, रिमोर्स। कभी कभी क्या होता है? देखिए कुछ काम हो जाने के बाद पछतावा होता है, तो वहां क्या होता है? देखिए तो वहां देखिए इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से, शुड हैव, थर्ड वर्ब, या फिर क्या लिखा जा सकता है इसे? ought to have, थर्ड वर्ब, ठीक है। और मीनिंग क्या देखा जानते ही है, तो ये मीनिंग देगा आपका चाहिए था का मीनिंग हो जाएगा। ये क्या होगा? देखिए चाहिए था, कैसे? तो देखिए यू शुड हैव डन दिस वर्क, इसका आप कोई काम करना चाहिए था। तो देखिए यू शुड डू दिस वर्क में क्या लिखा? देखिए तो यू शुड डू दिस वर्क, इसका मतलब काम करने से पहले सलाह दी है। और यू शुड हैव डन दिस वर्क का मीनिंग क्या हुआ? तुम्हें ये काम करना चाहिए था, मतलब करना था लेकिन आपने नहीं किया, उसके बाद आपको वापस समझा रहे हैं समय निकलने के बाद, तो उसे बोलते हैं शुड हैव, थर्ड वर्ब। इसे कैसे लिखा जा सकता है? देखिए तो यू ऑट टू हैव, थर्ड वर्ब से लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा, ठीक बात है। फिर देखिए एक सेंटेंस, तो देखिए यू शुड नॉट हैव, तो देखिए यू शुड नॉट हैव क्वारल्ड विद योर फादर, इसका मतलब क्या है? देखिए तो यू शुड नॉट हैव क्वारल विद योर फादर, इसका तुम्हें अपने पिताजी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, इसका मतलब लड़ाई कर दी। अब क्या होगा? देखिए समझा रहे हैं वापस क्या, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सारा मामला क्या बना आपका? देखिए शुड में हुआ, तो शुड में क्या क्या होगा? देखिए शुड में होगा आपका सजेशन, पर्पज, और क्या होगा? कंडीशन। और उसके बाद देखिए शुड और ऑट टू में क्या होगा? देखिए एडवाइस हो गई, मॉरल ऑब्लिगेशन, और क्या होगा आपका? देखिए रिमोर्स है, क्या होगा आपका? पास्ट की एडवाइस हो गई है। जैसे मान लो कई बार होता है ना, फॉर्म भरने के लिए किसी ने कहा और आपने फॉर्म नहीं भरा, और बाद में जिसने फॉर्म भरा सेलेक्ट होकर बाद में आपको पछतावा हो रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? कि मुझे भी फॉर्म भर लेना चाहिए था, इसका मतलब आई शुड हैव फिल्ड अप द फॉर्म, तो मुझे फॉर्म भर लेना चाहिए था, मुझे वो काम कर लेना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। वो सारी बातें कहाँ से होगी? आपकी शुड से होती, इस तरह से बातें होती सारी की सारी। तो कितनी बातें होगी टोटल? आपके F तक बातें होगी। रिवाइज करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहेगा इसमें, ठीक बात है। अब देखिए अगला मॉडल क्या होगा आपका शुड के बाद? अब क्या होगा? देखिए आपका मॉडल होगा 7वां। क्या होगा? देखिए कुड होगा, तो देखिए विल, शैल, कैन, और क्या होगा आपका? मे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देखिए अपने पास वुड होगा, क्या होगा आपका? शुड हो गया, ठीक बात है। अब देखिए 7वां क्या होगा आपका? कुड होगा। अब कुड में क्या क्या बातें होगी जरा देखिए, तो इसमें क्या होगा? देखिए पास्ट एबिलिटी, इसका पास्ट की जो क्षमता थी आपकी वो क्या करेगी? कुड से बताई जाएगी, ठीक बात है। तो क्या बात रहा देखिए, अब इसमें क्या होगा? देखिए कुड, ये जो आपका फर्स्ट वर्ब है, इसे कैसे लिखा जा सकता है? देखिए वॉज, वर, एबल टू, फर्स्ट वर्ब, इन दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक बात है। अब देखिए बाकी क्या बनेगा, तो देखिए आई कुड सॉल्व सच इक्वेशंस वेरी इजीली, कब?
व्हेन आई वॉज एट स्कूल। तो देखिए जब मैं स्कूल में था तब इस तरह के इक्वेशन को मैं हल कर सकता था। अब देखिए जब स्कूल में था तो मेरे पास एबिलिटी थी, अब ना तो मैं स्कूल में हूं और नहीं मेरे अंदर एबिलिटी है, ठीक बात है। तो लिखा नहीं कुड सॉल्व, इसे कैसे लिखा जा सकता है जरा देखिए। तो आई वॉज एबल टू तो देखिए ये हो जाएगा आई कुड सॉल्व है, आई वॉज एबल टू सॉल्व, दोनों का मतलब क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक बात है। तो इसे बोलते हैं पास्ट की एबिलिटी, ठीक है। फिर इसका यूज क्या होगा देखिए भी, फिर क्या होगा देखिए पास्ट की क्या होगी आपकी एबिलिटी। तो देखिए जो कैन का प्रेजेंट में उसका जस्ट पास्ट में होगा क्या, कुड हो जाएगा, ठीक बात है। तो इसमें जो होगा आपका कुड कैसे लिखा जाएगा देखिए। तो देखिए कुड फर्स्ट का मतलब क्या होगा देखिए, वॉज वर कैपेबल ऑफ, क्या देखिए फोर्थ वर्ब, ठीक बात है। तो कैसे लिखा जा सकता है जरा देखिए। तो देखिए माई ग्रैंडफादर क्या देखिए कुड वॉक माइल्स व्हेन ही वॉज यंग। तो देखिए मेरे ग्रैंडपा मीलों घूम सकते थे जब क्या थे देखिए युवा थे, ठीक बात है। इसका मतलब ना तो युवा है और नहीं वो मीलों घूम सकते हैं। तो लिखा नहीं कुड वॉक कैसे लिखा जा सकता है जरा देखिए। तो माई ग्रैंडफादर वॉज कैपेबल ऑफ, क्या देखिए वॉकिंग। तो देखिए कुड वॉक बोले या फिर कैपेबल ऑफ वॉकिंग, दोनों का मतलब क्या होगा आपका सेम होगा। इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक बात है। और फिर क्या होगा इसका यूज सी, ये हो जाएगा देखिए पास्ट की कैपेसिटी हो जाएगी आपकी। कैसे होगा जरा देखिए, ये जो आपका कुड फर्स्ट है ये लिखा जा सकता है देखिए हैड कैपेसिटी टू फर्स्ट वर्ब, ऐसे लिखा जा सकता है देखिए। अब इसका मैं लिखता हूं सेंटेंस। तो देखिए पास्ट कैपेसिटी में क्या होगा देखिए, सेंटेंस देखिए। तो देखिए ही कुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क, तो देखिए बहुत सारा दूध पी सकता था कब, व्हेन ही वॉज एन एथलीट। तो देखिए जब वो क्या था देखिए खिलाड़ी था उस वक्त बहुत सारा दूध पी सकता था, क्या होगा देखिए ही वॉज एन एथलीट, ये हो जाएगा इसका मतलब। ये जो कुड ड्रिंक ऐसे कैसे लिखा जा सकता है जरा देखिए। तो ही हैड कैपेसिटी टू क्या होगा देखिए ड्रिंक। तो देखिए ही कुड ड्रिंक या ही हैड कैपेसिटी टू ड्रिंक, दोनों का मतलब क्या आपका सेम होगा। तो इसको बोलते हैं देखिए पास्ट की कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक बात है। फिर क्या होगा देखिए डी यूज क्या होगा इसका। अब देखिए क्या होगा देखिए पास्ट ऑफ कैन हो जाएगा ये, कैसे होगा देखिए। तो देखिए शी सेड टू मी, तो देखिए शी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आप इस समस्या का समाधान कर सकते हो, ये बात उसने मुझसे पूछी। तो क्या होगा देखिए शी आस्क्ड मी, इंटरोगेटिव सेंटेंस लास्ट करना पड़ेगा। तो शी आस्क्ड मी इफ, यहाँ क्या होगा देखिए वेदर, यू से क्या बनेगा देखिए आई बनेगा। तो देखिए आई और कैन से बन जाएगा आपका कुड। तो इफ आई कुड सॉल्व क्या होगा देखिए दैट प्रॉब्लम, जिसका हो जाएगा आपका दैट, ये बनेगा आपका सेंटेंस। अब क्या लिखा देखिए ये जो कुड लिखा है क्या है,
ये कुड है आपका कैन का पास्ट टेंस है, बाकी इस कुड का मतलब पास्ट एबिलिटी नहीं है, इसका मतलब पास्ट कैपेबिलिटी नहीं, इसका मतलब पास्ट कैपेसिटी नहीं, इसका मतलब सिर्फ क्या है, ये कैन का पास्ट टेंस है। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है देखिए, सेम है, ठीक बात है। और लास्ट में क्या लिखा जा रहा है देखिए, और कभी कभी देखिए इनडायरेक्ट आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है किसी से, क्या होगा देखिए, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट, अप्रत्यक्ष रूप से रिक्वेस्ट करनी है। अब देखिए जैसे मिलना किसी और से लेकिन परमिशन किसी और से मांगनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो क्या होगा देखिए, कुड आई टॉक टू योर बॉस या योर फादर। क्या देखिए, कुड आई टॉक टू योर फादर, का क्या मैं आपके पिताजी से बात कर सकता हूँ। देखिए बात करनी किसी पिताजी से, लेकिन बीच में कौन है, पिताजी का बेटा है, उसे परमिशन मांगनी पड़ रही है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं, ठीक बात है। एक और वाक्य देख लीजिए, कुड आई सी योर बॉस, तो क्या मैं आपके बॉस से मिल सकता हूं। तो क्या बनेगा देखिए, तो कुड आई सी योर बॉस, ये इसका मतलब होगा, ठीक बात है। तो ये थे आपके देखिए कुड के यूजेस थे जो आपने अभी देखे, ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा आपका पॉइंट, 8वां मॉडल क्या होगा देखिए। तो देखिए वुड हो गया आपका, शुड हो गया, फिर क्या कुड हो गया। बात करते हैं किसकी, माइट की, ठीक है। अब माइट की बात करेंगे तो माइट होता क्या है, तो देखिए माइट के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए पहले। तो देखिए माइट आपका मॉडल तो है ही, ये मॉडल तो आपका है ही, ठीक बात है। और इस माइट क्या होता है देखिए, नाउन भी होता है, और नाउन है तब इसका मतलब होता है ताकत। क्या होता है देखिए, इसका मतलब होता है शक्ति, ठीक बात है। इससे क्या बनता है देखिए, वर्ड आपका बनता है माइटी, जो क्या बना देखिए, एडजेक्टिव हो गया, और इसका मतलब हो जाएगा ताकतवर, या क्या हो जाएगा देखिए, शक्तिशाली हो जाएगा। तो माइट आपका देखिए क्या है, मॉडल है। माइट आपका नाउन होता है तब इसका मतलब क्या, ताकत शक्ति होता है, और माइटी का मतलब होता है ताकतवर, या क्या शक्तिशाली होगा, ठीक बात है। तो ये तो बात होगी आपकी माइट के बारे में, मीनिंग अलग लेकर, क्या ताकत शक्ति है, क्या होगा ताकतवर हो गया माइटी के अर्थ में, ठीक बात है। और देखिए डिग्री बनाएगा तो क्या बनेगी, जरा देखिए इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो देखिए माइटी, माइटियर, और क्या बनेगी देखिए, माइटिएस्ट, इस तरह से बन के आएगी आपकी डिग्रियां बन के आती, ठीक बात है। तो ये वैसी बात होगी। अब बात करते हैं एज ए मॉडल, ठीक बात है। और एज ए मॉडल में क्या ध्यान रखना वो देखिए आप। तो देखिए माइट में क्या क्या ध्यान रखना, देखिए इसका पहला यूज क्या होगा माइट का, तो इसमें क्या देखिए, लीस्ट या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी, जहां बहुत कम संभावना है वहां क्या होगा देखिए, वहां क्या काम में लिया जाएगा आपका देखिए, माइट काम में लिया जाएगा। तो क्या देखिए, लिस्ट बहुत कम संभावना या दूर की संभावना क्या होगा आपका, माइट से होगा। कैसे होगा जरा देखिए, तो देखिए, इट माइट रेन नाउ एज द स्काई इज क्लियर, इसका मतलब वर्षा होने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि आकाश कैसे साफ सुथरा है। तो आकाश साफ सुथरा होने की वजह से वर्षा होने की संभावना नहीं के बराबर होगी आपकी, ठीक बात है। फिर देखिए, ही माइट कम, नाउ एज इट इज टू लेट, तो देखिए बहुत देर हो गई इसलिए उसके आने की संभावना बहुत कम है। तो देखिए बहुत कम संभावना कैसे बनेगी आपकी, माइट से बन के आती है आपकी, ठीक बात है। फिर इसका यूज क्या होगा दूसरा देखिए, क्या होगा देखिए, पर्पस होगा, और किस में होगा देखिए, पास्ट टेंस में होगा ये। और पर्पस में क्या होगा जरा देखिए, तो देखिए दैट, सो दैट, और देखिए इन ऑर्डर दैट, ये जो हमारे पास होते हैं कंजंक्शन, ठीक बात है। अब देखिए ये कंजंक्शन होंगे आपके पास, ठीक बात है। तो क्या करना है, और किस में होंगे देखिए, पास्ट टेंस में होंगे।
तो इनके साथ क्या लगाना पड़ेगा, देखिए माइट फर्स्ट वर्ब आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए माइट फर्स्ट वर्ब लगाना पड़ेगा इनके साथ आपको, ठीक बात है। पास्ट टेंस में है तो, और प्रेजेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बज रहा, देखिए तो देखिए ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट क्या, देखिए सक्सीड। तो देखिए उसने मेहनत की ताकि वो क्या होगा, सफल हो जाए, ठीक बात है। एक वाक्य और देखिए, द रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड in order that all might क्या होगा, देखिए know its contents। तो देखिए रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया ताकि सभी इसके घटक को जान पाए, ये इसका मतलब हो जाएगा, ठीक बात है। तो देखिए सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है, ठीक है, और इन ऑर्डर दैट लिखा है, क्या करना पड़ेगा आपको, माइट यूज करना पड़ेगा, ठीक बात है। वैसे यहाँ पे होगा, देखिए सेंटेंस आपका पास्ट टेंस है, कंजंक्शन कौन सा लिखा, देखिए सो दैट, और क्या लिखा, देखिए माइट। तो कंजंक्शन दैट हो, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट हो, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक बात है। और इन तीनों को एक दूसरे की जगह यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए पास्ट में आता तो क्या करना पड़ेगा, माइट फर्स्ट, और प्रेजेंट में आता तो क्या करना पड़ेगा, मे फर्स्ट, इनके साथ यूज करना पड़ेगा, ठीक बात है। ये था इसका दूसरा यूज। और फिर देखिए तीसरा यूज क्या होगा, देखिए सी। फिर हो जाएगा, देखिए पास्ट ऑफ क्या होगा, देखिए मे हो जाएगा, ठीक बात है। कैसे होगा जरा देखिए, एन ओल्ड लेडी सेड टू मी, ठीक बात है, मे यू बी हैप्पी, क्या देखिए आप खुश रहो, ठीक बात है। अब इसको रिपोर्ट करते हैं, क्या होगा, देखिए एन ओल्ड लेडी क्या होगा, देखिए विश्ड फॉर मी क्या होगा, दैट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे यू आई बन जाएगा आपका, तो दैट आई माइट क्या होगा, देखिए बी हैप्पी। ये सेंटेंस हो गया। अब यह जो लिखा आपने में, इसका पास्ट टेंस क्या होगा आपका, माइट हो गया, ठीक है। अब इस माइट का मतलब ये नहीं है कि लिस्ट है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। इस माइट का मतलब ये नहीं कि पर्पज है, ठीक बात है। इस माइट का मतलब है सिर्फ मे का पास्ट टेंस। इसका जहां जहां मे आता है उनको पास्ट टेंस करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, आप माइट से करेंगे। तो ये देखिए माइट के यूजेस हो गए आपके कितने, 3 यूज है इसके अंदर, और चौथा इसका यूज होता ही नहीं है, ठीक बात है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या होगा आपका मॉडल का। अब देखिए मॉडल नंबर क्या होगा आपका, देखिए 9th होगा। 9th में लेना पड़ेगा आपको मस्ट। और देखिए मस्ट का मतलब क्या होगा, देखिए अवश्य ही। इसका मतलब क्या, देखिए अवश्य ही, जरूरी बात होती है, वहां क्या होगा आपका मस्ट यूज करना पड़ेगा। तो देखिए इसका पहला यूज क्या होगा, देखिए मस्ट का क्या होगा, देखिए नेसेसिटी ऑब्लिगेशन, यहाँ क्या देखिए नेसेसिटी होगा। तो देखिए जहाँ जरूरी है वहां क्या होगा आपका, देखिए मस्ट यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जरा देखिए, अब देखिए यू मस्ट नॉट क्या, देखिए जंप रेड सिग्नल्स। इसका मतलब तुम्हें क्या, देखिए जो रेड सिग्नल है उसे जंप नहीं करना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और किया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रावधान किसका है, यहाँ प्रावधान देखिए पेनल्टी का है, प्रावधान कुछ और भी हो, सजा का प्रावधान होता है, वहां क्या होता है, देखिए मस्ट होता है, ठीक बात है। अब देखिए वी मस्ट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। इसका मतलब देखिए हमें ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी चाहिए, ये जरूरी है। जो जरूरी है वहां क्या होगा, देखिए मस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक बात है। बाकी कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं होता, ठीक बात है। तो मस्ट का मतलब जरूरी है, बाध्यता होती है, उसके बगैर काम आपका हो ही नहीं सकता, ठीक बात है। अच्छा देखिए इसका दूसरा यूज क्या होगा, देखिए बी।
क्या देखिए लॉजिकल सर्टेनिटी होती है, इसका जहाँ लॉजिक लगाकर किसी बात को आप तय करते हैं वहाँ क्या चाहिए आपको, मस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक बात है। अब देखिए कैसे आप लॉजिक लगाएं किसी बात के अंदर, तो देखिए क्या हुआ, यू मस्ट बी टायर्ड एज यू हैव क्या देखिए वॉक्ड 20 माइल्स। अब इसका तुम पक्का थके हुए होने चाहिए, कैसे कि तुम 20 मील चल के आए हो। तो देखिए 20 मील चलना क्या होता है, आदमी के थकने का कारण बन सकता है। ठीक बात है, ये लॉजिक है। अब वो अलग बात है कि आदमी 20 मील चल के थकता ही नहीं, तो लॉजिक फेल हो सकता है। लेकिन लॉजिक लगाया क्या, देखिए 20 मील चलना क्या है, देखिए मस्ट बी टायर्ड की बात कर सकते हैं। ठीक बात है। एक वाक्य और देखिए, द बेबी मस्ट बी हंग्री एज क्या होगा, देखिए शी इज क्राइंग तो क्या लिखा, देखिए बच्चा पक्का भूखा होना चाहिए। कैसे बता, देखिए फूट फूट रो रहा है। अब देखिए बच्चे का फूट फूट कर रोना क्या होता है, उसके भूखा होने का क्या एक लॉजिक लगाता है, लेकिन कारण कुछ और भी हो सकता है। तो देखिए जो आप लॉजिक लगाते हो लॉजिक फेल भी हो सकता है, लेकिन जहाँ लॉजिक लग सकता है वहां क्या होता है, आपका मस्ट यूज होता है। ठीक बात है। एक वाक्य और देखिए, अब देखिए यू मस्ट रीड दिस बुक एज इट इज देखिए एज इट इज क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू योर क्या देखिए प्रेस्क्राइब्ड क्या है, सिलेबस। इसका मतलब देखिए आपको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताब आपके निर्धारित सिलेबस के अनुसार है। अब देखिए सिलेबस के अनुसार, इसलिए आपको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। तो जहाँ अवश्य ही की बात आती है वहाँ क्या होगा आपका, देखिए मस्ट, और क्या होता है आपका, देखिए ऑब्लिगेशन बन के आता है। ठीक है, तो मस्ट कहाँ बना, देखिए ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, और क्या होगा देखिए लॉजिकल सर्टेनिटी होगी। तो दो ही बातें हो सकती हैं आपकी मस्ट में इसमें, और तीसरी बात होती ही नहीं है। ठीक बात है। उसके बाद कौन सा मॉडल होगा आपका, जरा देखिए 10th। ठीक है, और टू अपने देखिए पहले कर लिया, इसलिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और टू में क्या क्या पढ़ा आपने, देखिए शुरू के साथ पढ़ लिया आपने। क्या क्या था, देखिए सलाह देना हो गया, नैतिक दायित्व हो गया आपका, और उसके बाद जो रिमोर्स और पास्ट की एडवाइस है वहाँ ऑट टू इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक बात है। बस फर्क इतना है कि ऑट के साथ टू इन्फिनिटिव आता है और शुरू के बाद क्या आता है, फर्स्ट वर्ब आता है। ठीक बात है। तो क्या बनेगा, देखिए 10वां वर्ड हो जाएगा आपका यूज टू। अब देखिए यूज टू कैसे यूज होगा, ये काम की बात है। देखिए इसका पहला यूज क्या होगा, और देखिए यूज टू ये हमेशा पास्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड है आपका। ये हमेशा पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है आपका, और यूज अकेला होगा आपका। ठीक बात है। तो क्या हुआ, जरा देखिए पहला यूज इसका, तो देखिए क्या बताएगा ये, तो ये बताएगा देखिए पास्ट की हैबिट। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यूज्ड क्या होगा, देखिए टू फर्स्ट वर्ब। ठीक है, और मीनिंग क्या देखा, देखिए ये हो जाएगा आपका किया करता का मीनिंग देगा कौन, पास्ट हैबिट जब यूज टू होगा तब। ठीक बात है। कैसे होगा जरा देखिए, तो देखिए ही यूज्ड टू स्मोक व्हेन ही वाज क्या, देखिए एट स्कूल। अब देखिए जब स्कूल में था तो धूम्रपान किया करता था, तो क्या होगा, देखिए यूज टू हो गया आपका। ठीक बात है, मॉडल। तो यूज के बाद क्या लिखा आपने, देखिए टू। ठीक बात है। तो ये तो बना आपका देखिए पास्ट की हैबिट। फिर देखिए एक और हो सकता है, देखिए आई यूज टू हेल्प हिम व्हेन ही वाज एट कॉलेज। इसका देखिए मैं उसकी मदद किया करता था, कब, जब वो कॉलेज में था तब। ठीक बात है, ये होगी आपका पास्ट की एक हैबिट होगी इस तरह से। ठीक बात है। दूसरा इसका यूज क्या होगा, जरा देखिए ये हो जाएगी, देखिए पास्ट की कंडीशन हो जाएगी कोई ना कोई,
पास्ट की स्थिति के बारे में बात करेंगे, कैसे होगा जरा देखिए, यूज्ड टू बी, तब इसका मतलब क्या देखिए, हुआ करता था। क्या मीनिंग देगा देखिए, हुआ करता था का मीनिंग देगा कौन आपका, ये यूज टू बी। तो देखिए यूज के बाद क्या टू बी होगा, तो क्या होगा आपका देखिए, हुआ करता था। और यूज के बाद क्या था, टू फर्स्ट, तो क्या बताएगा, ये किया करता था का मीनिंग देगा। ठीक बात है। तो कैसे बनेगा जरा सेंटेंस देखिए। तो देखिए ही यूज टू बी, क्या भाई देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो देखिए वह बड़ा ईमानदार हुआ करता था, इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है। ठीक बात है। फिर देखिए देयर यूज टू बी अ वेरी बिग ट्री, नियर योर हाउस, तो देखिए आपके घर के पास बहुत बड़ा क्या भी पेड़ हुआ करता था, तो क्या हुआ देखिए, यूज टू बी। तो जब यूज टू बी आता है तो क्या होगा देखिए, पास्ट की कंडीशन मतलब हुआ करता था मीनिंग बताएगा, और वैसे क्या होगा देखिए, किया करता था का आपका मीनिंग देता है। ठीक बात है। तो ये होगा आपका यूज टू हो गया। ठीक बात है। ये मॉडल है। लेकिन एक चीज और होती है आपकी, जरा देखिए, इज आर एम यूज टू के साथ क्या आती है देखिए, फोर्थ वर्ब आती हमेशा, या फिर क्या होगा देखिए, अब देखिए जब यूज कहा था आपका देखिए, इजारे में साथ कहा था गेट क्रिया के साथ, तब इसके बाद हमेशा क्या था आपका देखिए, फोर्थ वर्ब यूज होती है, तब ये मॉडल होता ही नहीं है। अब देखिए ऐसे जरा देखिए सेंटेंस में लिख रहा हूं, तो देखिए शी इज यूज टू स्मोकिंग, का मतलब क्या हुआ, तो देखिए उसे धूम्रपान करने की आदत हो गई है, या फिर क्या होगा देखिए, शी गॉट यूज टू, उसे धूम्रपान करने की आदत हो गई थी। ठीक बात है। इस तरह से होगा। तो जहां इजारा में यूज टू आता है तो वहां क्या चाहिए आपको, फोर्थ वर्ब, और अकेला यूज है तो उसके बाद क्या आएगा आपका, टू फर्स्ट वर्ब यूज होता ही होता है, कि दिक्कत ही नहीं है। तो ये था आपका देखिए यूज का सारा सिस्टम, जो मैंने आपको भी बता दिया। ठीक बात है। उसके बाद कौन सा रहेगा आपका देखिए, 11th वाला मॉडल क्या रहेगा देखिए। अब क्या होगा देखिए, डेयर और नीड रहेगा आपका देखिए, 11 और देखिए 12 को एक साथ पढ़ते हैं, क्या होगा देखिए, डेयर और क्या होगा देखिए, नीड, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं एक बार, क्या होगा देखिए, 11th और 12th जो मॉडल एक साथ पढ़ेंगे आपको, डेयर क्या होगा आपका, नीड हो जाएगा। ठीक बात है। और 13 मॉडल आपका देखिए ऑट टू है, जो शुड के साथ अपन ने उसको पढ़ लिया, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है। तो देखिए डेयर नीड का मतलब क्या हुआ, तो देखिए डेयर का मतलब क्या हुआ, तो देखिए डेयर का मतलब होता है साहस, की मीनिंग देगा ये। ठीक बात है। और नीड का मतलब क्या होगा देखिए, तो देखिए नीड का मतलब होता है जरूरत, ये इसका मतलब होगा। ठीक बात है। अब खास बात क्या जरा देखिए, ये जो डेयर और नीड है, ये दोनों शब्द क्या देखिए आपके, मॉडल भी है और मैन वर्ब भी है। तो देखिए मैन वर्ब भी है और ये दोनों क्या आपके मॉडल भी है। तो देखिए मीनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, बट यूज में आपका फर्क पड़ेगा। तो डेयर और नीड आपके मैन वर्ब और मॉडल दोनों ही होते हैं। अब कैसे पता पड़ेगा मैन वर्ब है कि मॉडल है, तो क्या होगा जरा देखिए, तो जब मैन वर्ब होगी तो क्या होगा जरा देखिए, क्या होगी देखिए, इनकी फॉर्म से बनती है, क्या बनेगी जरा देखिए, डेयर से डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, नीड से नीडेड, नीडेड, सारी फॉर्म बन सकती है। कैसे, तो जिस तरह से मैन वर्ब की फॉर्म बनती है, इनकी भी आपकी फॉर्म बनती है। ठीक बात है। किनकी, डेयर और नीड की। दूसरी बात क्या होगी देखिए, इनके साथ अलग से आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो, क्या हुआ देखिए, इनके साथ अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है।
अब देखिए मॉडल है तब तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इनके अलग से हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं, लेकिन जब मेन वर्ब बन के आते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज हो सकती है, ठीक बात है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए इनके बाद हमेशा टू फर्स्ट वर्ब यूज होती है, ठीक बात है। तो देखिए जब डेयर और नीड आपकी मेन वर्ब है तो इसकी फॉर्म बनेगी आपकी, इनके साथ अलग से हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकती है, और इनके बाद हमेशा क्या आपका टू फर्स्ट वर्ब यूज होगा आपका, ठीक बात है, ये पॉइंट है। और मॉडल है तो क्या होगा, देखिए तो पहली बात क्या होगी, देखिए नो फॉर्म्स, इनकी फॉर्म्स नहीं बन सकती। दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, खुद ही हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, ठीक बात है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका जरा देखिए, तो इनके बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होती है। तो देखिए इनके बाद क्या, आप देखिए फर्स्ट वर्ब यूज होती है, क्यों होती है, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा बेर इन्फिनेटिव बात है, वो सारी की सारी बातें इसमें आपकी हो जाएगी। तो देखिए मेन वर्ब है तो ये बात होगी, और मॉडल आपकी ये बात होगी, ठीक बात है। अब कैसे पता करेंगे मेन वर्ब है कि मॉडल है, तो देखिए मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूँ, इसके लिए जरा आप ध्यान देना, ठीक बात है, तो बात आपके समझ में आ जाएगी, ठीक बात है। तो वाक्य लिख रहा हूँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब समझ लो जरा एक बार, मेन वर्ब में फॉर्म बनती है, मॉडल में फॉर्म नहीं बनती है। मेन वर्ब होगी तो अलग से हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, और मॉडल है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, खुद ही हेल्पिंग वर्ब होती है। और इनके बाद हमेशा देखिए टू फर्स्ट वर्ब आता है, और मॉडल के बाद हमेशा आपका फर्स्ट वर्ब आता है, ठीक बात है, ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए सेंटेंस से मैं आपको समझाता हूँ इस डेयर और नीड को, कि ये मेन वर्ब है कि आपकी मॉडल है, ठीक बात है। अब आप डिसाइड करना। क्या लिखा, देखिए हाउ डेयर यू कम इन, ठीक बात है। फिर देखिए सेंटेंस आगे लिख रहा हूं, हाउ डिड यू डेयर टू कम इन, ठीक बात है। अब इसमें क्या हुआ देखिए, तो ये जो डेयर क्या आपका, देखिए ये डेयर है आपका मॉडल, ठीक है, क्योंकि WS वर्ड के बाद आपका मेन वर्ब प्रश्न बनाया नहीं सकता, तो हेल्पिंग वर्ब होगी तो मॉडल हुआ, और मॉडल के बाद क्या चाहिए आपको, देखिए फर्स्ट वर्ब है आपकी, दैट इज कम, तो मॉडल हो गया आपका। और देखिए डिड आ गया है, तो डिड आ गया तो ये होगी आपकी मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, देखिए टू फर्स्ट वर्ब आपका यूज होता है, ठीक बात है, ये होगी आपकी। दोनों का मीनिंग क्या आपका सेम है। फिर देखिए अब देखिए शी डज नॉट डेयर टू ओपोज हर ब्रदर, इसका उसमें अपने भाई का विरोध करने की हिम्मत नहीं होती, ठीक बात है। अब क्या है बात करेंगे, फिर देखिए शी डेयर नॉट ओपोज हर ब्रदर। अब देखिए दो चीजें इस्तेमाल की, दोनों का मीनिंग सेम है आपका, ठीक बात है। अब देखिए डज जब आ गया है तो ये क्या होगी आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक बात है। और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, देखिए टू फर्स्ट वर्ब आता है। और फिर देखिए अब देखिए डेयर के साथ क्या लिखा, नॉट, फिर क्या लिखा, देखिए फर्स्ट वर्ब क्या होगा, ये आपकी मॉडल हो गई। तो क्या लिखा, देखिए पहला डेयर क्या होगा आपका, ये मेन वर्ब होगी, अभी क्या होगा देखिए ये मॉडल हो गया, क्योंकि मॉडल के बाद क्या लिखा, ऑपोज फर्स्ट वर्ब लिखा आपका, ठीक बात है। फिर देखिए अगला सेंटेंस, डज शी डेयर टू ओपोज हर ब्रदर, क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए डेयर शी ओपोज हर ब्रदर, तो क्या लिखा, देखिए डज शी डेयर टू अपोज हर ब्रदर और डेयर शी अपोज हर ब्रदर। अब क्या लिखा, देखिए डज हेल्पिंग वर्ब है, तो देखिए डेयर हो गया आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब है तो क्या चाहिए आपको टू फर्स्ट वर्ब चाहिए आपकी, ठीक बात है। और डेयर खुद से क्या होगा आपका प्रश्न बनाया तो क्या होगा, ये मॉडल हो गया आपका, ठीक बात है।
तो हेल्पिंग वर्ब आने के बाद या टू फर्स्ट वर्ब आने के बाद क्या होते हैं आपके, ये मेन वर्ब होती है, और अकेले खुद काम करते तो क्या होता है, मॉडल होती है। ठीक बात है। फिर देखिए नीड आई गो देयर, फिर देखिए डू आई नीड टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो क्या बना जरा देखिए। तो देखिए नीड से प्रश्न बनाया तो क्या होगा आपका, मॉडल होगा, और मॉडल के बाद क्या आपको फर्स्ट वर्ब चाहिए तो क्या होगा, दैट इज मॉडल हो गया आपका ये। और डू से प्रश्न बनाया तो क्या होगा, देखिए नीड हो गया आपका मेन वर्ब एमवी, और एमवी के बाद क्या चाहिए आपको, टू फर्स्ट वर्ब चाहिए। ठीक बात है। एक वाक्य देखिए, यू डू नॉट नीड टू गो देयर, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सेंटेंस का मीनिंग सेम है बट दोनों का पर्पस अलग अलग है। तो देखिए डू आ गया तो क्या बना, ये मैन वर्ब हो गई, और मैन वर्ब के बाद क्या चाहिए आपको, टू फर्स्ट चाहिए। और देखिए नीड नॉट गो, अब देखिए जैसे विल नॉट गो, शैल नॉट गो, वैसे का नीड नॉट गो, तो क्या होगा आपका, ये मॉडल हो गया आपका। ठीक बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इनको दो तरह से यूज कर सकते हैं, ऐसे मॉडल और क्या होगा, ऐसे मैन वर्ब। मीनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, लिखने का ढंग बदलेगा बट ठीक है। मैन वर्ब है तो फॉर्म बनती है, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है और आगे आती है टू फर्स्ट वर्ब, और मॉडल है तो फॉर्म बनेगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब साथ में आ नहीं सकती, और उसके बाद आती है आपकी फर्स्ट वर्ब। तो ये था आपका किसका मामला, मॉडल का मामला होगा आपका। ठीक बात है। कौन सा, डेयर और नीड। ठीक है। अब देखिए अगला मॉडल क्या होगा आपका, जिसको डिस्कस नहीं करना है वैसे ही समझना है आपको, क्या जरा देखिए वो, तो देखिए वो है आपका 13वां मॉडल, जिसे बोलते हैं क्या, देखिए ऑट टू बराबर क्या होगा, देखिए शुड। तो देखिए इसको अपन ने कहा शुड के साथ पढ़ लिया, अपन ने अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो कहां पढ़ लिया इसको, शुड के साथ डिस्कस कर लिया इसे। ठीक बात है। तो अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं दी था, आपका 13वां मॉडल हो गया। अब उसके बाद देखिए लास्ट मॉडल है आपका, देखिए हैड बेटर। हैड बेटर होता है, इसको क्या मानते हैं, देखिए इसको आधा मॉडल या इसको मानते हैं क्वाजाई मॉडल। ठीक है। अब देखिए इसमें हेड होने के बावजूद भी ये पास्ट टेंस को इंडिकेट नहीं करता है, और इसके बाद भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट भी लगानी पड़ेगी, और इसका मीनिंग क्या निकलेगा, देखिए तो देखिए इसका मतलब होता है, देखिए अच्छा होगा या भलाई इसी में है। ठीक है, ये बन के आते हैं आपके। ठीक बात है। अब इसके बाद भी क्या जी आपको फर्स्ट भी लगाने पड़ेगा, देखिए यू हैड बेटर, अब देखिए यू हैड बेटर क्या होगा, देखिए वर्क, वर्कड, यहाँ क्या देखिए टू वर्क। तो देखिए यू हैड बेटर क्या होगा, देखिए वर्क हार्ड। तो देखिए हेड बेटर के बाद तो देखिए हेड को देखकर हमें क्या लगाने का मन कर सकता है, देखिए थर्ड लगाने का मन कर सकता है, वर्क, और हेड के बाद टू फर्स्ट भी आती है वो भी लगाने का मन कर सकता है। यहाँ पे अकेला हेड नहीं है, इस हेड बेटर का मतलब है पूरा का पूरा। तो क्या करना पड़ेगा, यू हैड बेटर वर्क हार्ड का मतलब क्या हुआ, मेहनत करने में आपकी क्या है, भलाई है। ठीक बात है। फिर देखिए सेंटेंस, द पेशेंट हैड बेटर क्या हो, देखिए टेक मेडिसिन टाइमली। इसका मतलब देखिए पेशेंट की भलाई इसी में है कि क्या करे, वो समय पर दवाई ले। ठीक बात है, ये इसका मतलब हो जाएगा। ठीक बात है। तो देखिए टेक लगाना पड़ेगा आपको फर्स्ट में, यहाँ पे टुक और टेकन यूज, मतलब टू टेक, यहाँ टेकन यूज नहीं हो सकता। तो हेड बेटर के बाद क्या चाहिए आपको, हमेशा फर्स्ट वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, जो यहाँ पे इस्तेमाल कर दी अपने। ठीक बात है। तो ये था आपका हेड बेटर, जिसको बोलते हैं क्वाजाई मॉडल बोलते हैं। इस तरह से आपके मॉडल्स का टॉपिक क्या होता है, देखिए पूरा हो जाता है। ठीक बात है। अब बाकी प्रश्न वगैरह करते रहेंगे तो रिवाइज करिएगा इसको बहुत प्रॉपरली। ठीक बात है। थैंक यू
वेरी मच।